नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के धरने की और धरने के पीछे के कारण की। बिटवीन द लाइन्स हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी बना दी 5 लोगों की। एक्स सीबीआई डायरेक्टर, एक्स डीजीपी, एक्स हाई कोर्ट जज, एक्स सुप्रीम कोर्ट जज, बड़े बड़े लोग हैं। और जांच इसी की है कि ज्यादती हुई तो किसने की, क्यों की, पुलिस पे अगर बल प्रयोग हुआ, हिंसा हुआ तो किसने किया, पैलेट गन चलाया तो किसने चलाया, किसके आदेश चला, पूरी की पूरी जांच की बात है। आधी जांच नहीं है उसमें। और कंप्लीट पिक्चर आने के बाद जितने दोषी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, सुनिश्चित की जाएगी। सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये आ गया, तब उसके बाद राहुल गांधी ये पैलेट गन वाले में एफआईआर के लिए क्यों अड़ गए? ये दिलचस्प है। और अगर पॉलिटिकल नैरेटिव कैसे घुमाया जाता है, पॉलिटिक्स कैसे होती है, नैरेटिव कैसे बदला जाता है, वो अगर पार्टियों का गेम प्लान समझेंगे तो राहुल गांधी का भी एक गेम प्लान समझ में आएगा। आप ज्यादा दिन नहीं है, एक हफ्ता पहले 13 अगस्त तक यही पैलेट गन, यही छात्रों पे हमला, पुलिस की जाति, पूरा संसद ठप ठप था। जो अमित शाह हैं वो कह रहे थे कि मैं आके सब सवालों का जवाब दूंगा, संसद चलने दो, मैं खुद बोलने के लिए तैयार हूं। और राहुल गांधी अड़े हुए थे, पहले इस्तीफा दो, उसके बाद होगी, आपका भाषण सुनने नहीं आए हैं। एक हफ्ते में क्या ऐसा हो गया? अब राहुल गांधी खुद देख रहे हैं कि नैरेटिव जो है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो देश का है, जो पॉलिटिकल चर्चा देश में जो हो रही है, वो चेंज हो गई है। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कल फैसले के बाद, हाई पावर कमेटी बनने के बाद, ये जो मुद्दा था अब वहां चला गया, पॉलिटिक्स उससे खत्म हो गई। लेकिन जो वंदे मातरम जो पास हो गया और बिना बहस के पास हो गया, और पास होने के बाद एक बार भी कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने एक तरफ से एक्सेप्ट कर लिया कि हम जो है वंदे मातरम पूरा गाएंगे, और 15 को पूरा गाया गया। लेकिन सोनिया गांधी अड़ गई कि नहीं, 2 ही पैरा होगा, तो सीडब्ल्यूसी में 2 पैरा हो गया कांग्रेस बड़ी कमेटी में। अब उसमें कांग्रेस के अंदर भी बहुत नाराजगी है। भाई, इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताइए, आपको मनोज सीजी ने पूरी खबर दी है उसमें कि लोग क्या क्या कह रहे हैं। अब उस मामले में चूंकि फंस गए हैं, और हमला कौन कर रहा है? जिसका इस्तीफा मांग रहे थे, और यह कहा कि देश विरोधी है यह फैसला कांग्रेस का, और किसी भी पार्टी का कि किसी अधिवेशन, चाहे 1937 का हो, चाहे कोई भी अधिवेशन में लिया गया जो प्रस्ताव पारित होता है, वो संसद से पारित कानून से ऊपर नहीं हो सकता, जिसको कांग्रेस कह रही है। यानी कि डिस्कोर्स जो देश का है वो बदल गया। अब अपर हैंड में जो है वो अमित शाह है। अमित शाह कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं। कांग्रेस जो है वो जो 9 दिन पहले जो बचाव की मुद्रा में आप देख रहे थे कि बीजेपी थी, किरण रिजिजू क्या बोल रहे थे कि जो हम तो चाहते हैं चर्चा हो, विपक्ष से कह रहे हैं कि चर्चा हो, और राहुल गांधी से मिल रहे थे कि ये चर्चा कर लो, संसद चलने दो। वो हम चाहते हैं कि विपक्ष सहयोग करे, संसद चलना चाहिए, संसद में होना चाहिए, सब बिल पारित होने चाहिए, बिल बिना चर्चा के बाद। वो बिल्कुल एकदम डिफेंसिव थे कि भाई हम क्या करें, हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि करें। वो डिफेंसिव जो है, अब कांग्रेस है उसमें वंदे मातरम को लेके। क्यों? क्योंकि अगर वंदे मातरम का आप कहते हो कि 1937 में सफाई है कि उस वक्त तो महात्मा गांधी थे, उस वक्त तो टैगोर थे,
सुभाष चंद्र बोस थे, तमाम बड़े लीडर्स आज़ादी के आंदोलन के थे, वो सब लोगों ने मिलकर फैसला किया था कि हम इतने पैरा गाएंगे, 2 पैरा गाएंगे, तो हम तो आज भी वही करेंगे। अब सवाल यह है कि जो हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स बीजेपी को है, वो ये सूट करता है भाई, सूट करता है। और राम मंदिर को लेकर के जो बैकफुट पे बीजेपी थी, जो हिंदुत्व का वोट बैंक खिसक रहा था, सपा ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया था। उत्तर प्रदेश में सपा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर में चंदा चोरी है। आप मानो सबसे बड़ा मुद्दा वही है। और ये जो आ गया, उसे लग रहा था सपा को कि इससे जो हिंदुत्व वाला जो ताकत है वो कमजोर हो, हिंदुत्व की भावना कमजोर होगी और जाति के आधार पर वोट देंगे तो सपा का निकल सकता है। लेकिन जो वंदे मातरम वाला इश्यू आ गया, इसने सबको फंसा दिया। भाई अभी तक हमने किसी भी इनके सहयोगी का बयान नहीं आया है कि उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया हो कि हम भी 2 ही पैरा गाएंगे जी। भाई मुस्लिम वोट सिर्फ कांग्रेस को नहीं चाहिए, मुस्लिम वोट चाहिए समाजवादी पार्टी को भी। उनका एमवाई का समीकरण नहीं है, लेकिन एमवाई समीकरण सत्ता में नहीं लाएगा जब तक बाकी दूसरी जातियां नहीं आएगी, इसलिए वो एमवाई से अब पीडीए पे आ गए हैं। अखिलेश जानते हैं, और इसीलिए अखिलेश को लग रहा है कि अगर ये वंदे मातरम का आगे चला, इस ढंग से चला, तो चीजें खराब हो सकती हैं। कांग्रेस को भी ये लग रहा है कि जनता के बीच में शिक्षा वाला, बाकी छात्रों वाला ये सब इशू जो है वो जुड़ रहा था। जनता समझ रही थी कि यार ये तो होना चाहिए, ठीक, नीट का पेपर लीक तो हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना चाहिए था। भाई बीजेपी समर्थक जो जनता है वो भी कह रही थी कि भाई होना चाहिए क्योंकि गलत हुआ है। एक बड़ा वर्ग था जो कर रहा था। अब सवाल यह है कि वो चीजें खत्म हो गई तो अमित शाह पे निशाना लाने के लिए कि एफआईआर दर्ज करो। भाई जांच तो हो रही है, अब तो ऊपर कर रही है, वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास एफआईआर है जिसमें इसकी भी जांच हो रही है। नहीं, अलग से इसी मामले में एफआईआर दर्ज करो। तो एफआईआर तो किसी के खिलाफ होगी। आप किसी का नाम देना चाह रहे हैं, आप तो हो सकता है डीसीपी का नाम दे दें। अब पता नहीं क्या है, वहां पे देखना पड़ेगा क्या चीजें निकल के आती हैं। वो जैसे चीजें निकल के आएंगी उसके हिसाब से आपको हम फिर बताएंगे, डिटेल में समझाएंगे। लेकिन जो मुझे लग रहा है वो मुद्दा यही है कि जो नैरेटिव की लड़ाई थी, जिसमें 13 तारीख तक छात्रों के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस हमलावर थी, भारी थी भाजपा पे, वंदे मातरम के इश्यू पे भाजपा जो है वो कांग्रेस पे भारी पड़ रही है, विपक्षी दलों पे भारी पड़ रही है। अब कांग्रेस जो है राहुल गांधी धरने के सहारे फिर से छात्रों के मुद्दे को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।